Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today's chapter name is Composition and Structure of the Atmosphere. जैसा कि आपको हमेशा बताता हूँ कि चैप्टर का नाम बहुत कुछ कहता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि उस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि बता रहा है कंपोजिशन ऑफ व्हाट एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर बना है। बहुत ब्रॉड डिवीजन नहीं है, बहुत ब्रीफ में डिवीजन है। वो कह रहे हैं कि डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दिस कैन बी वन। Second, they are saying water vapor is there. We will try to understand water vapor also. And gases are here. इनका रोल क्या है ये भी हम समझेंगे. That means if anyone will ask you what is the composition of the atmosphere, you can say number one, dust particle is there, water vapor is there, and gases are there. Now, the second part is so structure of the atmosphere. In this chapter, we will try to understand what is the structure. है ना, हम देखेंगे कि अगर आप अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, इसके ऊपर जा रहे हैं तो व्हाट इज हियर, यू विल फाइंड ट्रोपोस्फेयर, यू विल फाइंड स्ट्रेटोस्फेयर, यू फाइंड मेसोस्फेयर, यू फाइंड थर्मोस्फेयर एंड लेटर एक्सोस्फेयर। और जो बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है, वी विल कॉल दिस एज अ पॉज, है ना, फॉर एग्जाम्पल ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज। we will try to understand why we are calling this as pause. होप चैप्टर का नाम क्लियर है। क्लास 11th की एनसीईआरटी से टॉपिक हमने लिया है। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इस चैप्टर के एंड में आपको क्लैरिटी होगी कि क्या कह रहा है। लेट्स बिगिन नाउ। हाउ चैप्टर बिगिंस इन योर एनसीईआरटी, दे आर ट्राइंग टू से द एटमॉस्फेयर इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ओके, दिस इज इजी। What they are saying, mainly people understand ki what will be the atmosphere. So they are saying, suppose this is the earth, and what is happening, there's something, there is air, है ना, जो कि चारों तरफ है अर्थ के, उसे आप एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, द थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अबाउट व्हाट, 480 किलोमीटर। लेकिन बच्चों ध्यान देना कि थिकनेस बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन 99% ऑफ द थिकनेस लाइज वेयर, up to the height of 32 kilometer from the earth. What they are trying to say, they are trying to say कि सर thickness अगर जाओगे तो you can find up to 480 kilometer, but 99% of the atmosphere is up to the height of 32 kilometer. We will understand this also. Why this is phenomena is happening, आप सबको पता है, एक ग्रेविटी वर्ड जो हमने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि सर ग्रेविटी चीजों को अर्थ की सरफेस के पास रखना चाहती है ना। आपको कहानी याद होगी किस तरीके से एप्पल न्यूटन के सर पे गिरा है। क्यों? अर्थ हर चीज को अपने तरफ खींच रही है, इसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स यू आर कॉलिंग इट, है ना बच्चों। विथ द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड द प्रेशर डिक्रीजेस। प्लीज बच्चों ध्यान से सुनना, इसमें कुछ भी चीज रटने वाली नहीं है। सर हाउ यू कैन से दिस, दे आर सिंपली सेइंग कि अगर सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ है बच्चों, और सपोज आपको समझाने के लिए ये सन है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सर अगर आप एल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे, व्हाट विल हैपन, altitude will increase, that means height will increase. So they are saying pressure will decrease. Why this phenomena is happening, sir? हम सबको पता है कि अगर एयर का मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन यहाँ है, गैसेस यहाँ है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बच्चों ये गैसेस कम होने लगेंगे। दैट मीन्स क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रेशर हाई है क्योंकि यहाँ पे गैसेस की प्रेजेंस है, यहाँ पर कम है। अगर आपको एक और डायग्राम बनाऊं, सपोज कि आप कॉलम ऑफ एयर का भार संभाल रहे हैं, समझिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर आप अर्थ की सतह के पास हैं, इसका मतलब आपको इतना सारा प्रेशर मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपको गैसेस के पार्टिकल कम होते जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर बच्चों स्पेस इतना ज्यादा आता जा रहा है, प्रेशर रिड्यूस होते जा रहा है। अगर कोई पूछेगा कि एल्टीट्यूड इंक्रीज करने पे प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बच्चों जो चीज प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी वो एब्सेंट है ऊपर, मतलब वो गैस के पार्टिकल्स एब्सेंट हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हियर। नाउ एटमॉस्फेयर हैज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस, है ना। देयर इज व्हाट, देयर इज नाइट्रोजन, देयर इज O2 दैट इज ऑक्सीजन, देयर इज CO2 दैट इज
कार्बन डाइऑक्साइड, देयर इज अर्गन गैस, देयर आर मेनी गैसेस यू विल फाइंड हियर, है ना। अगर आप ध्यान दें तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा अभी, दिस इज समवॉट द कंपोजिशन राइट नाउ, है ना। अगेन बच्चों, कुछ क्योंकि ऑब्वियसली 0.5 है तो कुछ बुक्स क्या करती हैं, इसे डायरेक्टली 78% लिख देती हैं और ऑक्सीजन को डायरेक्टली 21% लिख देती हैं, तो उतना रेडियन में आप परेशान मत होइएगा, है ना। दी जाता मेन फोर, आप इसको चाहें तो न्यूमेरिक रेटिंग जो होती है, अंडरस्टैंडिंग रखना कि कौन कितना ज्यादा है कौन कम है। कोई कह दे कि अर्गन गैस बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो आपको इतना सेंस होना चाहिए कि नहीं, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। नाउ बैक टू माय टॉपिक, द अर्थ ग्रेविटी होल्ड व्हाट एटमॉस्फेयर, बता ही दिया हमने कि सर यस सर, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण गैसेस को अर्थ के सरफेस के पास रखी हुई है। द मेजर रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर is to what, is to contain the entire UV rays. What they are trying to say, they are saying contain the entry of the ultraviolet rays. This is trying to say what atmosphere is doing. Atmosphere is playing a role, जो harmful gases आ रही हैं बच्चों डायरेक्टली इंटर नहीं कर पा रही हैं, तो आपको मैं भी पढ़ाऊंगा आगे कि सर एटमॉस्फेयर की में आपका एक लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, जहां पर O3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसी O3 की बेल्ट को हम लोग ओजोन लेयर भी कहते हैं, जो कि हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है बच्चों। कौन कौन सी आपको पता होगा, UVA, UVB एंड UVC। मैं बताऊं, सॉरी बी लिख दिया, वी इस वी, है ना। तो UVB सबसे हार्मफुल होती है बच्चों, उससे प्रोटेक्ट करता है, डायरेक्टली इंटर नहीं करने देता है। ये हमें समझना है कि हमें क्या समझना था यहाँ पर कि बच्चों एटमॉस्फेयर को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया कि सर जो एयर का पार्शल है पूरी तरीके से, मैंने उसे कहा ये आपका एटमॉस्फेयर है, लेकिन थोड़ा सा और हमने डिटेल में बात की कि सर ये 32% तक है यहाँ पर, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊपर जाएगा प्रेशर डिक्रीज करेगा, और कई सारी चीजें डिक्रीज करेंगे, हम बात धीरे धीरे समझेंगे। अभी के लिए हमें इतना समझना है। मूविंग अहेड, आपको ये ग्लिम्स मैंने दे दिया, आप ध्यान दीजिए, नंबरिंग कर लीजिए कि सरफेस से अगर स्टार्ट करें, फर्स्ट लेयर विल बी ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर कैन बी स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड विल बी मेसोस्फेयर, फोर्थ विल बी थर्मोस्फेयर जिसमें आयोनोस्फेयर भी पार्ट होता है, फिफ्थ विल बी एक्सोस्फेयर। हम इन लेयर्स को देख रहे हैं, और अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे हैं, सर ये प्लेन, यस बच्चों, ट्रोपोस्फेयर में ही प्लेन्स लाइट करते हैं, लेकिन बच्चों कई बार एक गति तेज के लिए इसके बियॉन्ड भी निकल जाता है, लेकिन आपके लिए understand इतना पार्ट काफी है। बच्चों एक लेयर देखो बच्चों, ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में पार्ट कर, ये देखिए ध्यान दे रहा होगा, ये है O3, दैट इज ओजोन लेयर की लेयर है, ये बनी हुई है, धीरे हम समझेंगे भी हम लोग। नाउ ये कंपोजिशन ऑफ द गैसेज है बच्चों, समझना इस चीज को कि गैसेज कौन कौन सी हैं। उन गैसेज के मैंने नाम आपके सामने लिख दिए हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, ये सारे गैसेज, और वाटर वेपर भी है। सर आपने वाटर वेपर तो अलग से बताया था बच्चों, उसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए मैंने अलग से पॉइंट में वाटर वेपर लिख दिया है, समझाएंगे भी आप, है ना। एक्चुअली बच्चों जो एयर आप देख पाते हो, है ना, वो एयर तो कंपोजिशन है कई चीजों का। सर अभी आपने बताया सपोज ये एयर है, तो दिस विल कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग। सपोज सर इसके अंदर क्या है, गैसेस भी हैं, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी है, वाटर वेपर भी है, समझना बच्चों। और वाटर वेपर इसका मतलब कि आप देखना कि एयर जब चलती है, उसके अंदर मॉइस्चर आपको दिखाई देता है बच्चों, नोटिस किया आपने, वाटर कैरी करता है बच्चों, उसी को हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन हम समझ रहे थे, द एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस, है ना, लेयर ऑफ गैसेस दैट इवॉल्व, या you can say envelops a planet, is held in a place by gravity। हमने बच्चों समझा है कि ग्रेविटी के कारण सारी चीजें वहां पे हैं। फिर लिखा हुआ द प्लैनेट रिटेन एटमॉस्फेयर व्हेन ग्रेविटी इज ग्रेटर, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज लेस। लुक एट दिस बच्चों, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ग्रेविटी इज देयर, है ना, एयर कंपोजिशन इज देयर, और इसी कारण से बच्चों आप देख पाते हैं टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एक तरह का टेम्परेचर आप मेंटेन कर पाते हो यहाँ पर। और अगेन वापस से हमने अभी देखा था कि सर पहला कंपोजिशन कि गैसेज वहां प्रेजेंट हैं, और गैसेज डिफरेंट गैसेज वहां पे प्रेजेंट हैं, समझना। अब ध्यान देना बच्चों कि सर इसी गैसेज में आप CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये किस किस प्रकार का गैस है बच्चों, ध्यान देना कि अगर जिस तरह डायग्राम मैंने बनाया था, ध्यान दीजिएगा, सपोज दिस इज अर्थ, यहाँ पर आपको सन दिखाई दे रहा है बच्चों, जो सन की रेस गिरती हैं,
तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से आती हैं। सपोज यहाँ पर CO2 हो, ये CO2 का पार्शल हो, बच्चों CO2 से जो शॉर्ट वेव्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इनकमिंग रेस के लिए क्या बच्चों ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन बच्चों जब वापस जाने लगती हैं रेस, उनके लिए ओपेक बन जाता है, उनको जाने नहीं देता है। इसके कारण से बच्चों आपका वातावरण रात में भी गर्म रह पाता है, उतना ठंडक नहीं हो पाता है। तो लिखा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों कह रहा हूँ बच्चों, अभी पिछला डायग्राम मैंने देखा था कि बच्चों ठीक है एक लिमिट तक रहे तो अच्छा है, लेकिन बच्चों अगर आप सारी हीट को रोकने लगोगे, आपकी धरती का तापमान बढ़ने लगेगा, वो अच्छी बात नहीं है ना। समझ रहे हो आप लोग कि हाँ एक पॉइंट तक अच्छा है, लिखा क्या लिखा है बच्चों, इट इज ट्रांसपेरेंट। ध्यान देना, ट्रांसपेरेंट है किसके लिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए। ओपेक है किसके लिए, आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए। चाहे तो ये कह लो, चाहे तो ये कह सकते हो, शॉर्ट वेव्स के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है, लॉन्ग वेव्स के लिए ओपेक है। तो लिखा है, इट ऑब्जॉर्व व्हाट, a part of terrestrial radiation and reflect back some of towards the earth surface। कुछ एब्जॉर्व किया वापस से भेजा, कुछ एब्जॉर्व किया फिर वापस से भेजा। इसीलिए बच्चों ध्यान देना कि शायद सूर्य की किरणों से जब आपका वातावरण गर्म होता है, वो केवल 14% गर्म होता है, लेकिन अगर जब अर्थ से रेस निकलती हैं तो वातावरण को 34% गर्म कर देता है ना। क्यों, CO2 जान ही नहीं देता है रेस को। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग अहेड, सर आपने समझा दिया कि गैसेस आर प्रेजेंट हियर, है ना। नाउ सेकंड पॉइंट विल बी कि डस्ट पार्टिकल, अभी समझाया था मैंने बच्चों, डस्ट पार्टिकल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बच्चों ऐसे तो डस्ट पार्टिकल बहुत भारी है, तो भारी होने के कारण गुरुत्वाकर्षण भी है, तो वो सरफेस के पास ही होता है। लेकिन बच्चों अभी हमने देखा कि जब सूर्य क्या करेगा बच्चों, जब सूर्य धरती को गर्म कर देगा, तो क्या होता है बच्चों, आपकी अर्थ एक तवे की तरह काम करने लगेगी। समझना बच्चों, एक तवे की तरह। सपोज ये तवा है, गर्म हो गया, और अगर क्या हो, इस पे एयर की रोटी आ जाए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता होगा एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बच्चों ये एयर हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा, उल्टा खुद गर्म होके ऊपर की तरफ मूव करने लगे, वर्टिकल मूवमेंट करने लगेगा। आपने सुना होगा कन्वेक्शनल करंट या कन्वेक्शनल विंड के नाम से, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर के नाम से सुना होगा। तो बच्चों जब आप वर्टिकली ऊपर जाओगे ऑब्वियसली, और रास्ते में कुछ पड़ेगा तो क्या होगा बच्चों, आप उसे भी रेस करके ऊपर ले जाओगे। तो बच्चों सपोज ये एयर ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ध्यान देना, ये डस्ट पार्टिकल्स को भी ऊपर लेकर चला जाएगा। और बच्चों जब कोई सॉलिड पार्टिकल ऊपर आ जाएगा, तो बच्चों बरसात के लिए काम करेगा। क्यों, बच्चों सॉलिड बॉडी है, एल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा, तो बच्चों ये ठंडे पार्टिकल्स है, और जब हवा इसमें टकराएगी, इसके अराउंड लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और धीरे धीरे चिपकते हुए बच्चों बादल का फॉर्मेशन हो जाता है। एज अ न्यूक्लियाई या फिर होरोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह रोल प्ले करेगा कौन, ये डस्ट पार्टिकल, जिसके कारण से क्लाउड का फॉर्मेशन हो पाता है। ध्यान देना, तो आई विल रिपीट अगेन, क्या लिखा हुआ है, डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं वातावरण में, जो कि बच्चों डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, मिट्टी उड़ जाए, स्मोक हो जाए, है ना, पॉलेंस, डस्ट, कुछ भी हो जाए, या मेट्रॉइड्स निकले, मेट्रॉइड्स के पार्टिकल छोटे छोटे एटमॉस्फेयर में आ जाए, ये सभी क्या बताते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बन जाते हैं, है ना, अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस टू प्रोड्यूस क्लाउड। क्लाउड बादल बन पाते हैं बच्चों, क्योंकि वहां पर डस्ट पार्टिकल्स हैं। दो चीजें मैंने बताई, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में मैंने गैसेज बताई, सबकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबकी इंपॉर्टेंस आपको बताई नहीं गई है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस बताई गई है, उसको समझो। डस्ट पार्टिकल मैंने बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है। मूविंग अहेड, सर कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जहां पर ओजोन गैस के बारे में लिखा गया है, पता है ना हम लोगों को ये बात, यस सर पता है कि सर ओजोन कहाँ प्रेजेंट है, 10 to 50 किलोमीटर ऊपर अगर आप जाओगे तो क्या दिखाई दे रहा है, आपको वहां पर एक सील लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि आपकी यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। बच्चों अगर ओजोन लेयर ना हो, ओजोन गैस क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि O3 गैस ही तो है ना, अगर ये ना हो तो क्या होगा, आपको स्किन कैंसर हो सकता है, आपकी स्किन बर्न हो सकता है। तो ध्यान देना बच्चों, तो ये क्या है, ये ओजोन हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आप वाटर वेपर को देखेंगे कि सर अगेन आपने बताया भी था वाटर वेपर है आपके एटमॉस्फेयर में, तो ध्यान देना वाटर वेपर क्या है, अगेन अ वेरिएबल गैस। वेरिएबल क्यों लिखा है, वो क्योंकि चेंज करता रहेगा। लिखा है डिक्लाइन विथ एल्टीट्यूड। सर अभी आपने कहा था प्रेशर डिक्लाइन कर रहा है एल्टीट्यूड के साथ, अब बता रहे हैं आप कि गैसेस वाटर वेपर डिक्रीज कर रहा है।
अगेन सपोज दिस इज अर्थ और यहाँ पर सन है जो कि मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराता हुआ सूरज हम लोग का। सपोज बच्चों ध्यान देना कि सर अगर सूर्य की रोशनी गिरती है और एयर का पार्शियल गर्म हो जाता है, मतलब एयर मान लो गर्म हो जाती है बच्चों, हवा की टेंडेंसी है गर्म होने पे वो एक्सपेंड करता है, गर्म होने पे वो एक्सपेंड करता है। तो बच्चों जब एक्सपेंड करेगा इसका मतलब उसका पात्र बड़ा हो जा रहा है, समझना यहाँ पर ध्यान से। तो बच्चों गर्म हवाओं में वाटर वेपर ज्यादा होता है, ध्यान देना। लेकिन आपने अभी सीखा है कि जब एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, मतलब कि जब हाइट इंक्रीज करती है तो क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो बच्चों जब ठंडा वातावरण रहेगा तो हवा सिकुड़ जाता है बच्चों, और सिकुड़ने के कारण वो ज्यादा H2O को कैरी नहीं कर सकता है। आसान शब्दों में क्या हुआ बच्चों, जो हवा सरफेस के पास रहती है वो गर्म रहती है, तो वो ज्यादा H2O दैट मीन्स वाटर वेपर को कैरी कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे हवा के अंदर H2O कैरी करना की कैपेसिटी कम होने लगती है। अगर एग्जाम्पल समझना बच्चों, अगर ठंडक आती है तो आपने ध्यान दिया होगा आप विंटर्स में मॉइस्चर लगा के जाते हो, मॉइस्चराइजर लगा के जाते हो स्किन पे। क्यों लगा के जाते हो, क्योंकि ठंडक होने के कारण उस समय की हवा सिकुड़ जाती है, हवा के अंदर पहले से ही कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। जबकि गर्मी में क्या होता है बच्चों, हवा बहुत गर्म रहती है, इसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी होती है। तो कोई आपसे ये कहे कि अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा तो वाटर वेपर डिक्रीज करेगा, या तो ये समझ लो, या तो ये समझ लो कि अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो बच्चों क्या होगा, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर विल रिड्यूस। तो वही लिखा है बच्चों, इट ऑल्सो ड्रॉप टूवर्ड्स द पोल फ्रॉम द इक्वेटर। अगर जाओगे क्यों, सेम रीजन लिखा हुआ है, इट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट, है ना, लेटिंग द अर्थ बिकमिंग नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड। बच्चों वाटर वेपर बिहेव कैसा करता है, ना आपकी अर्थ को बहुत ज्यादा गर्म होने दे रहा है बहुत ज्यादा ठंडा, एट द सेम टाइम इसके कारण से स्टेबिलिटी भी है, इनस्टेबिलिटी भी है, समझना। क्योंकि बच्चों जब ये डिफरेंसेस होते हैं, एयर इनस्टेबिलिटी के कारण ही केवल फ्लो करता है। हम अभी समझेंगे कि किस तरीके से अगर वातावरण में हाई प्रेशर और लो प्रेशर बन जाए कैसे बनता है, वो भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान देना, हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाए मूव करना स्टार्ट हो जाती है। अगर यहाँ तक आप साथ में है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल। अभी समझा था हमने कि सर क्या है, कि डस्ट पार्टिकल सतह के पास ज्यादा होती हैं और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम होने लगती हैं। तो लिखा है डस्ट पार्टिकल बच्चों आर हाईली कंसंट्रेटेड इन एंड टेम्परेट इन सब ट्रॉपिकल जोन। वाई बच्चों, क्योंकि वहां पर विंड्स हैं, वहां पर आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। और अभी समझाया था ये न्यूक्लियाई की तरह रोल प्ले करता है, ये समझ लिया था। और अभी हमने समझा नाइट्रोजन इज देयर, लेकिन सबको अलग अलग, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देयर आर 78%। और बच्चों नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल किया सकता है वातावरण से। आपने सुना होगा दाल जब उगाते हो तो बच्चों दाल के अंदर एक टेंडेंसी है कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। ऑक्सीजन तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ही, आप सांस लेते हैं चीजें बर्न कर रही हैं, केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये पॉसिबल है। होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। अगेन अगेन बच्चों 0.9% है जो बल्ब में आपको एक मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अभी बताया मैंने कि प्रेजेंट तो डिफरेंट है, 0.03% प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों ध्यान दो कि प्लांट यूज इट टू मेक ऑक्सीजन, ध्यान देना CO2 की भी इंपॉर्टेंस है। और अभी समझा कि सर CO2 की जो गैस है वो आने वाली रेस के लिए ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जाने वाली के लिए ओपेक है, पार नहीं होने देता खुद से, और इसके कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। सर जल्दी से बताइए अब ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है। तो ध्यान देना बच्चों, और ये इस लाइन पर ध्यान देना कि जैसे जैसे आपकी एल्टीट्यूड इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर बच्चों देखो 20 से किधर जा रहा है, -60 की तरफ मूव कर रहा है, कम हो रहा है। सर फिर यहाँ पे कांस्टेंट है बच्चों, मैंने कहा था पॉज, आपको कहा था पॉज मतलब आप यूट्यूब पे देखते हो वीडियोस को पॉज कर सकते हो, है कि नहीं कर सकते हो, है ना, मतलब रोक देते हो। बच्चों टेम्परेचर के अंदर जब चेंज होना रुक जाता है, क्योंकि बच्चों एक गर्म लेयर है एक ठंडी लेयर मान लो होती आ रही है, दोनों कहीं मिल रही हैं तो बीच का टेम्परेचर बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर कोई टेम्परेचर चेंज देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए पॉज कहते हैं इसे। या तो और क्योंकि ट्रोपोपॉज के बाद है, ट्रोपोस्फीयर के बाद है, तो ट्रोपोपॉज कहते हैं। ध्यान देना बच्चों। और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर O3 की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, O3 सारी हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, टेम्परेचर वापस से बढ़ने लगता है। और बच्चों यहाँ पर ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसके कारण से वापस से टेम्परेचर घटने लगेगा। और बच्चों ध्यान देना कि वापस से क्या होगा, थर्मोस्फेयर में आपको आयंस देखने को मिलेंगे, है ना।
और वापस से आपको यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस बात को समझना। जल्दी समझते हैं क्या है यहाँ पर। ट्रोपोस्फेयर क्या है बच्चों? ट्रोपोस्फेयर पहली लेयर है, लोअर मोस्ट लेयर है। अगर आप अर्थ के नीचे से स्टार्ट करते हैं, हमने अभी बनाया था, मान लो ये अर्थ है बच्चों, तो सबसे नीचे लेयर क्या हो गई? ये ट्रोपोस्फेयर हो गई। सुना है बच्चों? होप यहाँ तक आप साथ में हैं मेरे। उसके बाद जरा समझिए कि कहाँ तक है सर। सर ये 13 किलोमीटर तक की इसकी हाइट है ना, एवरेज हाइट है। लेकिन सर ये पोल के पास 8 किलोमीटर और इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर। इसके पीछे कारण देखना बच्चों, क्या कह रहे हैं ये, कि सपोज बच्चों ध्यान दो कि ये पोल है, पोल के पास हाइट कम है, इक्वेटर के पास हाइट ज्यादा है। सपोज दिस इज 90 डिग्री, दैट इज पोल, और ये 0 डिग्री, ये हो गया इक्वेटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये मान लो ये सूर्य है और मान लो ये अर्थ है, तो बच्चों इक्वेटर पे के पास का रीजन क्या, ट्रॉपिकल रीजन है। वहां पर वर्टिकल रेस गिरती हैं, इसका मतलब इंसुलेशन ज्यादा है, हीट ज्यादा है। अभी समझा था बच्चों हम लोगों ने कि अगर अर्थ गर्म हो जाए तो तवे की तरह काम करती है, और उससे लगी हुई हवा क्या होती है, वर्टिकली अपलिफ्ट होने लगती है। और ये टेंडेंसी क्या है बच्चों, एब्सेंट है पोल्स के पास। तो लिखा हुआ है एट इक्वेटर क्या है, इट्स थिकनेस इज ग्रेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट ऊपर वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है, जो कि हवा को 18 किलोमीटर तक उठा पा रहा है। लेकिन यही चीज एब्सेंट है पोल के पास। ध्यान देना, ऑल द क्लाइमेटिक एंड वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर ओनली, है ना। एट द सेम टाइम पे तो लिखा है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट मतलब क्या होता है? अगर आप सतह से कितने किलोमीटर बच्चों, सतह से अगर 125 मीटर ऊपर जाते हो, तो आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा वातावरण में 1 डिग्री सेल्सियस का। चाहे तो ये कह लो, चाहे तो ये कह लो, जब आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं सतह से, तो आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप देखने को मिलता है। इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। व्हाई दे आर सेइंग नॉर्मल? नॉर्मल मींस बच्चों 90 डिग्री मतलब वर्टिकली आप अपलिफ्ट कर रहे हैं। लैप्स मतलब दैट इज ड्रॉप, दैट इज गैप। और रेट मतलब इस रेट से कम हो रहा है, इसलिए नॉर्मल लैप्स रेट। दैट मीन्स अगर आप 165 मीटर सरफेस के ऊपर जाओगे, तो यू विल फाइंड द ड्रॉप इन द टेम्परेचर ऑफ व्हाट, 1 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना बच्चों। और ट्रोपोपॉज क्या है, जो कि सेपरेट करता है किससे, स्ट्रेटोस्फेयर से। क्यों पॉज कहता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, इसीलिए बच्चों पॉज कह रहे हैं यहाँ पर। तो लिखा हुआ है बच्चों, क्या जोन इज नियरली कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। और ध्यान दो बच्चों, इसीलिए से कहा जा रहा है ट्रोपोपॉज। इस बात को समझना, अगर ट्रोपोपॉज समझ में आता है, तो सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। और आसान है सर, इसकी हाइट कहाँ तक है? इसकी हाइट है 50 किलोमीटर तक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यू फाइंड ओजोन लेयर इन दिस, जो कि हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट कर रहा है। और एयरप्लेन्स वगैरह इस लेयर तक पहुंचकर फ्लाइट स्मूथली चलाने के लिए पहुंच जाते हैं। ध्यान देना। और बच्चों इसके स्ट्रेटोपॉज क्या करेगा, स्ट्रेटोपेस सेम कारण बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, सेपरेट करता है मेसोस्फेयर से ना बच्चों। ये रिपीट है, मेसोस्फेयर में क्या है, तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू। मेसोस्फेयर जो कि जस्ट इसके ऊपर है, कैसे नहीं है यहाँ पे, लेट मी फाइंड द ओरिजिनल सोर्स फॉर यू, है ना। सपोज ये बुक से पढ़ रहे हैं, मैं शायद बनाना भूल गया, तो आपको जल्दी से यहाँ से बता देता हूँ कि मेसोस्फेयर कहाँ पर, क्या बताना है मुझे। मेसोस्फेयर क्या है? मेसोस्फेयर अभी हमने पढ़ा था कि सर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, समझ लिया। सर वहां पर हाइट क्या थी, 50 थी ना, याद करिए 50 थी यहाँ पर। बच्चों यहाँ हाइट क्या है सर, अराउंड 80 किलोमीटर तक की हाइट है। लिखा हुआ है इन दिस लेयर क्या है, टेम्परेचर वापस से डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। अभी देखिए बच्चों, हमने देखा था कि सर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, फिर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि सर O3 की प्रेजेंस आ गई थी। यहाँ पर गैसेस कम होते जा रहे हैं, जो कि हीट को होल्ड कर रहे थे, इसलिए टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। ये कॉज है, क्यों हो रहा है ऐसा, सबके पीछे कॉज है। पॉज क्यों? क्योंकि टेम्परेचर न यहाँ पर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट है, यहाँ पॉज मिलता है आपको। अगेन हियर यू फाइंड व्हाट, मेसोस्फेयर, है ना बच्चों। तो ध्यान देना, तो यहाँ पर टेम्परेचर वापस से आपको क्या लिखा है बच्चों, ध्यान दो। अगेन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, विच रीचेज व्हाट, -40। और हाइट क्या है बच्चों, 80 किलोमीटर।
लिखा है द अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फेयर इज नोन एज मेसोपॉज, ये तो वापस से हो गई। लिखा है बच्चों द आइनोस्फेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 टू 400। देखो बच्चों यहाँ तो आइनोस्फेयर आ गया। अच्छा सर इसी को आप थर्मोस्फेयर कह रहे हैं। अगेन समझना, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। इसके कारण से वापस से जो जो लोग हीट को होल्ड करते हैं ना वो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली हीट डिक्रीज करेगा। और बच्चों वापस से यहाँ पे आयंस आना स्टार्ट हो गए, तो बच्चों आइनोस्फेयर में वापस से टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। ये बात यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और इसके कारण से बच्चों, इस आयंस के कारण से कई बार हम लोग इस्तेमाल करके सिग्नल्स को भेजते हैं अर्थ पर वापस। इस चीज को मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। सर बैक टू माई टॉपिक। बच्चों वहाँ पे हेडिंग एक मिस हो गया था, तो आपको मैंने बता दिया मेसोस्फेयर के बारे में। उसके बाद थर्मोस्फेयर मैंने एक्सप्लेन करा था कि यस सर, थर्मोस्फेयर क्या है, जहाँ पर आयंस प्रेजेंट है। किसके ऊपर है? मेसोस्फेयर के ऊपर है, ये समझ लिया हमने। वहाँ पे आयंस हैं और इसीलिए वापस से तापमान आपको बढ़ते दिखाई देता है। कई बार हम लोग रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं इस लेयर में। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट इज एक्सोस्फेयर। कुछ नहीं लिखा है इस किताब में आपको। सो एक्सोस्फेयर एक्चुअली है क्या? सबसे ऊपर की सतह है ना, जहां से स्पेस स्टार्ट हो जाता है। एक्सोस्फेयर सबसे ऊपर की लेयर हो गई, है ना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो फिर लाइक करिए और शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।